जय श्री राम। आई बिलीव आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे 15 अगस्त से 31 अगस्त तक आपकी लाइफ में क्या एनर्जीज़, क्या चेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़ या इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आ सकते हैं। हम हर ज़ोडिक साइन के लिए देखेंगे आपकी लव लाइफ, करियर, फाइनेंस, पर्सनल लाइफ या ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है। साथ ही कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज या गाइडेंस आपको इस पीरियड में सुननी चाहिए, वो भी देखेंगे। तो हम रीडिंग ऐसे करने वाले हैं, फायर साइंस की एक साथ, फिर अर्थ साइन, देन एयर साइंस, लास्ट वाटर साइंस के लिए। तो बिना किसी डिले के अपना ज़ोडिक साइन जो भी आपका हो, फायर, अर्थ, वाटर, एयर, चूज़ कीजिए एंड देखते हैं 15 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक यूनिवर्स आपके लिए क्या अनफोल्ड कर रहा है। सबसे पहले हम फायर साइंस के लिए देखेंगे। तो आपकी सबसे पहले करंट एनर्जी देखते हैं। आपकी लव लाइफ, करियर, फाइनेंस, पर्सनल लाइफ, ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। तो ये 15 डेज़ आपके लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं। तो आपकी करंट एनर्जी कंट्रोल, स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर की है। आप इमोशनली रिएक्ट करने के बजाय यहाँ सिचुएशन को प्रैक्टिकली हैंडल करना चाह रहे हैं। लाइफ में कुछ एरियाज़ ऐसे हो सकते हैं जहाँ आपको लग रहा है कि अब आपको ही खुद डिसीजन लेना होगा और अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर मैनेज करना होगा। ये कोई भी एरिया में आप ऐसा फील कर रहे हो या ऐसे आपके विचार हो। एंड लव लाइफ में कोई चेंज आने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो अभी आप अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, अपने वर्क पर ध्यान दे रहे हैं। आपने बहुत ही रिजर्व्ड खुद को बना के रखा है कि अभी मुझे करियर पर फोकस करना है या स्टडीज़ पर फोकस करना है। तो अभी आप कुछ ऐसा लव लाइफ में चेंज नहीं देखेंगे। यहाँ पर अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान है। और अगर जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर उन लोगों के लिए एक चेंज आने वाला है, एक फ्रेश स्टार्ट आने वाली है। जो आपका अभी तक लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा था या नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट चल रहा था, ईगो की वजह से कोई भी डिस्टेंस था, कुछ भी सिचुएशन हुई हो, तो वो साइकिल अब कंप्लीट होने वाली है। देन एक नई बिगनिंग आप अपनी लाइफ में, लव लाइफ में देखेंगे। एंड करियर वाइज यहाँ पर आप बाउंड्री सेट कर रहे हैं, अननेसेसरी ड्रामा से डिस्टेंस बना रहे हैं और स्टेबिलिटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने पर आपका फोकस है। वर्क, मनी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या पर्सनल लाइफ में भी अथॉरिटी और कंट्रोल वापस लाने की एनर्जी है। आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपने करियर के थ्रू काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। फाइनेंस में यहाँ पर अगर आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया था अपना पैसा, तो उसके रिटर्न का आप वेट कर रहे हैं। एंड ये पीरियड स्लो बट स्टेडी ग्रोथ दिखाता है। आपने जो एफर्ट, टाइम, इन्वेस्टमेंट पहले किया है उसका रिजल्ट सामने आएगा, लेकिन इंस्टेंट फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के बजाय पेशेंस रखना यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी होगा। तो जो आप वेट कर रहे हैं, अपनी वेट वाली एनर्जी अपने काम पर लगाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। हो सकता है आप अपनी इनकम को लेकर इवेल्युएट करें, कहाँ एफर्ट लग रहा है और उसका रिटर्न कितना मिल रहा है। कुछ पेंडिंग पेमेंट, सेविंग्स या किसी इन्वेस्टमेंट का जो आप वेट करेंगे, आप उसमें पाएंगे कि और डिले हो रहा है और ज़्यादा डिले हो रहा है। इसलिए अपनी एनर्जी को आपको कहीं और शिफ्ट करने की ज़रूरत है इन दोनों। एंड इस पीरियड में इम्पल्सिव स्पेंडिंग से बचकर भी आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग पर आपको फोकस करना है। जो चीज़ें ग्रो कर रही हैं उसे जल्दी अबेंडन ना करें। कंसिस्टेंसी का रिवॉर्ड मिलने के चांसेस हैं। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं अपने वर्क में तो यहाँ पर हाई चांसेस है कि आपको उसके अच्छे रिवॉर्ड मिलें। पर्सनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी है, हेल्थ बहुत अच्छी है, आप अच्छा फील कर रहे हैं, पीसफुल फील कर रहे हैं।
एंड आप ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि आप ठीक है, आपकी होम लाइफ भी ठीक है, पर्सनल लाइफ में सब ठीक चल रहा है, ज़्यादा इतना कोई टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी कुछ ऐसी नज़र नहीं आ रही है। एंड ओवरऑल एनर्जी सेम अच्छी एनर्जी है। तो कोई ज़्यादा ये 15 दिन आपके ऐसे नहीं जाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी या स्लीपलेस नाइट्स से आप गुजरें, ऐसा कुछ नहीं होगा। बॉटम में हमारे पास नाइट ऑफ कप्स है, तो चांसेस हैं कि कोई मैसेज, कोई लव मैसेज आपकी तरफ आए। एंड ये पास्ट से नहीं है, ये एक फ्रेश बिगनिंग है, ये एक फ्रेश मैसेज होगा। कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनसे आपकी पहले कभी बात नहीं हुई, तो अब आपके पास चॉइसेस है आपको क्या करना है। अगर आपका फोकस अपने वर्क पर है, अपनी स्टडीज़ पर है, तो बेहतर रहेगा कि आप उस पर ही ध्यान दें और इस तरफ ज़्यादा ध्यान ना दें। लेट्स सी और क्या आपके लिए गाइडेंस है इस वक्त इन 15 दिनों के लिए। फॉर फायर साइंस आपके लिए क्या गाइडेंस है। वेटिंग फॉर वॉट यू कैन एक्ट नाउ, सेम 7 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है कि आप वेट कर रहे हैं। तो अपनी एनर्जी को शिफ्ट कीजिए, जो चीज़ें आप चाहते हैं वो आपके पास डिवाइन टाइमिंग पर आ जाएंगी। एंड अगर आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं इन 15 दिनों में, तो इस बार थोड़ा सा सोच समझ कर, रुक कर, प्रोज कॉन्स लिख कर, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, एंड कहाँ फ़ायदा आपको मिल सकता है, थोड़ा सा ध्यान देकर ही अच्छे से डिसीजन लें, जो भी आप डिसीजन लेने वाले हैं इन 15 दिनों में। ओके, डिटैच ऑन सोल जर्नी, टाइम बिगिंस नाउ। तो अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अब आपको थोड़ा सा डिटैच होने की ज़रूरत है। अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं अपना टाइम, एनर्जी, तो या आप पास्ट में अटके हैं, तो यहाँ पर अपने आप को सिचुएशन से, जो भी सिचुएशन आपको फ़िलहाल परेशान कर रही है, उससे थोड़ा सा डिटैच हों और अपनी सोल जर्नी को पहचानें, क्योंकि यही राइट टाइम है आपके लिए कि आप अपनी जर्नी बिगिन करें। एंड ये सिर्फ आपकी होगी, किसी और की नहीं होगी। इसमें आपको डिवाइन ही हेल्प कर सकते हैं, कोई दूसरा पर्सन आके आपको हेल्प नहीं करेगा। ओके, तो फायर साइन ये रही आपकी 15 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक। एंड गाइडेंस यही है कि वेट ना करें चीज़ों का, लोगों का, टाइम का, सही टाइम का, बल्कि एक्शन लें, जो चीज़ें आप चाहते हैं आगे आपकी लाइफ में हों। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राम। अर्थ साइन, तो ये रीडिंग आपके लिए है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए। देखते हैं 15 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक क्या आ रहा है आपकी तरफ, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है, या यूनिवर्स इस समय क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे। ओके, करियर, लव लाइफ, फाइनेंस, ओके, पर्सनल लाइफ, ओवरऑल एनर्जी। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, करंट एनर्जी आपकी काफ़ी बैलेंस्ड है, ग्रोथ नज़र आ रही है और एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में आप हैं। एंड आपने जिन चीज़ों में बहुत एफर्ट दिए हैं, उसका रिज़ल्ट आपको धीरे धीरे सामने आ रहा है। आप किसी को सपोर्ट कर सकते हैं या किसी से सपोर्ट आप रिसीव करने वाले हैं करंट एनर्जी में। साथ ही एक अनएक्सपेक्टेड चेंज पुरानी सिचुएशन को कम्प्लीटली शिफ्ट कर रहा है। आपको खुद अपनी करंट एनर्जी में नज़र आ रहा होगा चीज़ें बदल रही हैं, भले ही आपको वो सरफेस लेवल पर नज़र नहीं आ रही हों। करियर में यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि टीम वर्क, कोलैबोरेशन आपके करियर में बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। इन 15 दिनों में आप किसी प्रोजेक्ट, टीम या किसी स्किल्ड पर्सन के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। आपके टैलेंट को नोटिस किया जाएगा।
अगर आप जॉब सर्च भी कर रहे हैं या बिजनेस या क्रिएटिव वर्क में हैं तो किसी के साथ पार्टनरशिप या गाइडेंस से आपको प्रोग्रेस मिल सकती है, या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई ऑनलाइन फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है करियर में कि आपको अकेले सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। एंड अगर किसी और को आपको करियर में ज़रूरत है तो आप उनको हेल्प भी दे सकते हैं। करेंटली आप इक्वल गिव एंड टेक ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं चीज़ों को कि कोई अगर मेरी हेल्प करेगा तो मैं हेल्प करूँगा, कोई मेरे से बात करेगा तो मैं करूँगा, कोई मुझे टाइम एनर्जी एफर्ट डालेगा तो मैं डालूँगा। तो कुछ करेंटली आप ऐसा फील कर रहे हैं, और जो कि आपके लिए बहुत सही है। लव लाइफ में हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो लव लाइफ में आप अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्गली प्रोटेक्ट करेंगे। अगर रिलेशनशिप में है तो किसी इशू पर अपनी पोजीशन आपको क्लियरली रखनी पड़ सकती है। इस टाइम में आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेंगे लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। सिंगल लोगों के लिए भी मैसेज है, जल्दी में किसी कनेक्शन को एक्सेप्ट मत कीजिए। एंड जो पर्सन आपकी बाउंड्रीज़ और स्टैंडर्ड को रिस्पेक्ट करेगा वही जेन्युइनली वर्थ योर एनर्जी है। तो एंड अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं और तो ये पर्सन अभी तो नहीं आने वाले हैं, कोई चांस ही नहीं है अभी, क्योंकि उन पर्सन ने भी अपनी बाउंड्रीज़ हाई कर ली है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फाइनेंस में हमारे पास 2 कार्ड हैं, एक 10 ऑफ सोर्ड्स जो कि एंडिंग को बताता है, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर बहुत टाइम से अगर आपकी जॉब नहीं थी तो जॉब लग सकती है, आपकी न्यू इनकम सोर्स जनरेट हो सकती है। फाइनेंस में एक ओल्ड साइकिल क्लोज होगी आपकी इन दिनों में, एंड हो सकता है किसी एक्सपेंस, फाइनेंशियल प्रेशर या डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन का एंड आए, लेकिन उसके बाद एक नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी डेवलप हो सकती है आपकी लाइफ में। न्यू वर्क ऑफर, पेमेंट, स्किल या अर्निंग सोर्स के थ्रू तो मनी यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है, न्यू मनी नज़र आ रहा है। एंड स्टार्टिंग छोटी हो सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म पोटेंशियल अच्छा है। पुराने फाइनेंशियल पैटर्न को रिपीट करने के बजाय प्रैक्टिकल प्लानिंग पर ध्यान दें और प्रैक्टिकल प्लानिंग करें। पर्सनल लाइफ में 2 ऑफ कप्स है। पर्सनल लाइफ में बहुत इमोशनल कनेक्शन की एनर्जी है, किसी क्लोज पर्सन के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, रिकन्सिलिएशन या हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो सकती है। ये आपकी फैमिली में से भी कोई हो सकता है, बहुत टाइम से जिनसे बात नहीं हो उनसे रीयूनियन हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए, फिर से बात होने लगे। एंड आपको फील होगा कि कोई जेन्युइनली आपको समझ रहा है। एंड ये रिलेशनशिप सिर्फ रोमांटिक नहीं है, ये फ्रेंड्स, फैमिली या किसी इम्पोर्टेंट कनेक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है। एंड यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में हमारे पास एम्प्रेस की एनर्जी है। अगस्त एंड होते होते आपके लिए बिगेस्ट थीम रहेगी रिसीविंग ग्रोथ अबंडेंस। तो जो आप वेट कर रहे हैं, कोई चीज़ एंड हो रही है, आपकी जॉब चेंज हो रही है, बहुत टाइम से जॉब नहीं थी, आपको हर चीज़ फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड तक जो चीज़ें जेन्युइनली आपके लिए होंगी, आपको समझ आएगा कि आपको किन चीज़ों को नर्चर करना है। अपनी क्रिएटिविटी, अपीयरेंस, कंफर्ट, सेल्फ वर्थ और पर्सनल ग्रोथ पर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। एंड फोकस करना इम्पॉर्टेंट भी है इस समय अगर आप नहीं कर रहे हैं तो। एंड हमारे पास बॉटम में टावर का कार्ड है, तो कोई सडन चेंज इनिशियली अनकंफर्टेबल आपको लग सकता है, लेकिन वो अल्टीमेटली आपको बेटर और मोर अलाइंड फेस की तरफ पुश करेगा। जो स्ट्रक्चर अब काम नहीं कर रहा है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, फाइनेंस हो, कुछ भी हो, उससे टूटने देना ही आपकी ग्रोथ का पार्ट हो सकता है। यहाँ पर फाइनेंशियली मुझे नज़र आ रहा है कुछ चीज़ें आपकी ट्रांसफॉर्म होने वाली हैं, आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन ग्रोथ के लिए और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ये आपके लिए अच्छा रहेगा। हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा सही फील करेंगे, बेटर फील करेंगे कि जो पुरानी चीज़ें चली गई हैं वो उनका जाना अच्छा था, क्योंकि अब आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू ग्रोथ वेट कर रही है। तो जो चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म हों
उनको जाने दें, उन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी और क्या आपको जानने की ज़रूरत है। ये कार्ड शायद फायर साइन में भी आया था। वेटिंग फॉर मोर यू कैन एक्ट नाउ। तो अगर आप किसी चीज़, वेटिंग फॉर वॉट यू कैन एक्ट नाउ, तो अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं तो उस पर एक्शन लें। वेट करने की जगह पीस एट होम। तो ये 15 दिन आपके बहुत ही पीसफुल जाने वाले हैं। अगर आपको कोई सेल्फ डाउट भी था तो वो क्लियर होगा। ग्रोथ रुकी हुई थी तो एकदम से सडन ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे, क्लैरिटी आपको चीज़ों में मिलेगी। अपने आप को हील करेंगे आप और सेल्फ डाउट से बाहर आएंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। अब चीज़ों को इन 15 दिनों में आप रोकेंगे भी नहीं। कोई चीज़ अगर ख़त्म हो रही है तो आप ख़त्म करेंगे, अपनी बाउंड्री सेट करेंगे। एंड जो आपको, क्योंकि हमारी करंट एनर्जी ही 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि जो मेरे ऊपर टाइम एनर्जी एफर्ट लगा रहा है मैं भी वहीं लगाऊंगा, तो आपको ज़्यादा इतना फील भी नहीं होगा। एंड आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से पीस फील करेंगे। आप जहाँ भी जिस सिचुएशन में रहेंगे आप पीस फील करेंगे इन 15 दिनों में। ओके, तो ये रही आपकी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस देखते हैं आपके लिए 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक क्या एनर्जी आ रही है या क्या मैसेज आपको जानने की ज़रूरत है, हम ये देखेंगे। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं, क्लेम करें। लेट्स सी, सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी, करियर, लव लाइफ, फाइनेंस, पर्सनल लाइफ, एंड ओवरऑल एनर्जी। सी, करंट एनर्जी में आप बहुत सारे ऑप्शन को लेके कंफ्यूज हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कौन सा करियर चूज़ करना है, या फिर आपकी लाइफ में पार्टनर भी एक दो हो सकते हैं, किसके साथ रहना है, किससे फ्रेंडशिप करनी है, किस रास्ते पर जाना है, क्या डिसीजन लेना है। तो यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं जिनको लेके आप करेंटली कंफ्यूज्ड हैं एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कौन सा रास्ता चूज़ किया जाए। एंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आप यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो करेंटली कुछ आपकी एनर्जी ऐसी चल रही है। ये कोई भी एरिया हो सकता है जहाँ पर आप कन्फ्यूज़न फेस कर रहे हैं। आपका करियर हो सकता है, लव लाइफ हो सकती है, पर्सनल लाइफ हो सकती है, फाइनेंस हो सकते हैं, कुछ भी। तो कोई भी एरिया में आप करेंटली कन्फ्यूजन फेस कर रहे हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। लेकिन करियर में यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो करियर में अगर बहुत टाइम से पॉज था या कोई स्टकनेस थी, कोई ब्लॉकेज आ रहे थे, तो यहाँ पर अब आपका करियर आगे बढ़ेगा। आप देखेंगे इन दिनों आपका करियर रफ्तार पकड़ेगा, स्पीड पकड़ेगा। चीज़ें जो बहुत टाइम से स्टक थी वो आगे बढ़ेंगी। एंड यहाँ पर ग्रोथ आप देखेंगे, आप देखेंगे कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, चीज़ें अब आपके फेवर में आ रही हैं करियर वाइज। कोई चीज़ जो आपने स्टार्ट की थी उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा था, उसके रिज़ल्ट आप देखने को मिलेंगे। आप ऑनलाइन कुछ कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन में हो सकते हैं, कुछ भी। तो जो चीज़ें कुछ भी आप कुछ भी करते हो, जो भी आपका करियर फील्ड है करेंटली, आप उसमें देखेंगे कि बहुत टाइम से जो रुकी हुई चीज़ें थी वो अब रफ्तार पकड़ेंगी, आगे बढ़ेंगी। एंड लव लाइफ में हमारे पास 8 ऑफ कप्स है जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि अब आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप वेट नहीं कर रहे हैं किसी का। चीज़ें फेड हो रही हैं क्योंकि आपकी लाइफ, लव लाइफ में बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से स्टकनेस आप फील कर रहे थे। एंड यही वजह थी आप लव लाइफ को लेके या किसी पर्सन को लेके ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे। तो अब आप नहीं करेंगे क्योंकि यही चीज़ें आपके करियर में ब्लॉकेज डाल रही थी। तो आप खुद एक जगह रुके हुए थे, तो जो कि आपकी एनर्जी को इम्पैक्ट कर रही थी। तो अब चीज़ें यहाँ पर रुकेंगी नहीं क्योंकि आपने सोचा है अब मूव ऑन करने का। एंड अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं तो आपके लिए आंसर ये है कि ये पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं। तो अब आपके लिए भी यही गाइडेंस है कि मूव ऑन करें। एंड अगर आप सिंगल हैं तो आपका ध्यान अभी
इतना लव लाइफ पर नहीं है, बट करियर पर, फाइनेंस पर आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ पर ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। बट सिंगल लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेट बॉटम में हमारे पास नाइट ऑफ कप्स है, तो आप कोई ना कोई मैसेज ज़रूर रिसीव कर सकते हैं इन 15 दिनों में, ठीक है। एंड फाइनेंस में आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, आपने अपना टाइम, मनी, एनर्जी कहीं पर इन्वेस्ट किया था अगर, तो यहाँ पर आप वेट कर रहे हैं उस चीज़ का कि आपको उसके रिवॉर्ड्स कब मिले। तो यहाँ पर आपके लिए एक नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी खुल सकती है। कोई न्यू वर्क, कोई ऑफ़र, कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर अभी जो आप पेमेंट का या कोई भी इनकम सोर्स का वेट करें तो उसमें आपके लिए थोड़ा से डिलेज आएंगे, बट यहाँ पर आपके लिए कोई न्यू ऑफ़र ज़रूर आ रहा है, न्यू वर्क ज़रूर आ रहा है। ये आपके अर्निंग सोर्स बढ़ सकते हैं, या आप ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं, आपको एक और अर्निंग सोर्स मिल सकता है। शुरुआत में आप फील करेंगे कि थोड़ी छोटी आपको कम इनकम लग सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर फाइनेंस का वेट ना करके जो न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। एंड पर्सनल लाइफ में एस ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि एक पॉजिटिव कार्ड है। एंड फाइनेंशियली पर्सनल लाइफ में आपको कोई हेल्प कर सकता है, कोई आपको क्लैरिटी दे सकता है, या फिर जो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, जो भी हैं, वही आपको कोई ऑफ़र प्रोवाइड करें जो कि आपको फाइनेंशियली ग्रोथ दे सकें। एंड यहाँ पर आप बहुत फ्री नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर हमारे पास फूल का कार्ड है, तो आप चीज़ों को लेके इतना ज़्यादा आप सोचेंगे नहीं, इन 15 दिनों में तो नहीं सोचेंगे, बट करंट एनर्जी में आप सोच रहे हैं, लेकिन ये दिन ख़त्म होते होते आप नहीं सोचेंगे इतना, आप लाइट एनर्जी में आ जाएंगे एंड अपने करियर पर ध्यान देंगे। आपको एक होप है अभी भी कि चीज़ें आप सही कर सकते हैं, जो चीज़ें अभी रुकी हुई हैं उनमें एक्शन आ सकता है। तो यहाँ पर आपको वेट नहीं करना है, बल्कि एक्शन लेना है, ठीक है। लेट्स सी। एंड आपको कोई चीज़ को फोर्स नहीं कर रहा है, जो चीज़ें आपके पास जेन्युइनली आएँ उनको नर्चर कीजिए, ठीक है। एंड अपनी पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा इस समय। लेट्स सी और क्या यूनिवर्स बता रहे हैं। यस, पॉलिश योर स्किल्स, नो कन्फ्यूजन। अगर आप किसी स्किल को लेकर बिल्कुल आप क्लियर हैं तो उसको पॉलिश कीजिए। जो चीज़ें करेंटली अभी करनी चाहिए उनको प्रायोरिटी दीजिए, और जिस चीज़ में आपका मन लगता है, जो आपका पैशन है, उस पर ध्यान दीजिए, ताकि आप कोई यहाँ पर अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आप हैं, तो आपकी कन्फ्यूजन सिर्फ एक्शन लेने से ही जाएगी। आप चीज़ों को एक्सप्लोर करिए, भले ही आपके पास 2 3 4 5 स्किल्स हों, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी स्किल कैरी करनी चाहिए, आगे ले जानी चाहिए, तो एक टाइम पे एक स्किल लीजिए, उस पर एक टाइम लिमिट लगाइए कि मैं इस स्किल को 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने देता हूँ या देती हूँ। और अगर आप उसको बिना फोर्सफुली आप बहुत अच्छे से खुशी खुशी कर पा रहे हैं 1 2 3 महीने तक, जितना भी आपने टाइम लिमिट लगाया है, तो उस स्किल को फिर आप कैरी कर सकते हैं। ऐसे हर स्किल को आप एक्सप्लोर करें, ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो। और ये जिस भी एरिया में आप कंफ्यूज हैं उस चीज़ के लिए है कि एक्सप्लोर करें, उस चीज़ से भागे ना। रिलीज़ पेन फॉर इमोशनल हीलिंग। यस, आप किसी का वेट अब नहीं करेंगे, आपकी हीलिंग होने वाली है, क्योंकि एंड सिंगल लोगों के लिए मैसेज आएगा, जो लोग अब आपको समझ आ जाएगा कि आपको अब वेट नहीं करना चाहिए, आपको अब यहाँ पर मूव ऑन कर लेना चाहिए, उसमें ही आपकी भलाई है, उसमें ही आपकी ग्रोथ है। एंड जो स्ट्रक्चर, जो चीज़ें, जो सिचुएशन अब काम नहीं कर रही हैं, उससे टूटने देना ही आपका ग्रोथ का पार्ट होगा। तो जो चीज़ें जा रही हैं उनको टाटा बाय बाय कीजिए एंड अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, अपनी इमोशनल हेल्थ पर ध्यान दीजिए, ठीक है।
आई होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की हुई होगी, गाइडेंस आपको अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम। श्री राम। लेट्स सी वाटर साइंस आपके लिए 15 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक क्या एनर्जी आ रही है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो हम गाइडेंस प्लस जो भी यूनिवर्स हमें मैसेज पहुंचाना चाहे वो देखेंगे। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं। लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी क्या चल रही है इस वक्त। द व्हील, तो कोई साइकिल आपकी कंप्लीट होने वाली है। बहुत टाइम से जो चल रही थी, आप सफ़र कर रहे थे या जो भी चल रहा था आपकी लाइफ में करेंटली, जिसको लेके आप परेशान थे, उस साइकिल का एंड होने वाला है करेंटली। एंड बहुत चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही होंगी, क्लैरिटी नहीं मिल रही होगी, आप खुद समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे। लेट्स सी, पहले कार्ड निकाल लेते हैं। करियर, लव लाइफ, फाइनेंस, पर्सनल लाइफ, एंड ओवरऑल एनर्जी। तो करंट एनर्जी में जैसा कि द व्हील आया है, तो चेंजेस ज़रूर होंगे, मूवमेंट ज़रूर होगी आपकी लाइफ में। जो सिचुएशन काफ़ी टाइम से रिपीटेटिव लग रही थी, स्टक थी, उसमें सडनली शिफ्ट आ सकता है। जो भी सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में नहीं थे अब तक, वो अब आपके फेवर में टर्न होंगे। आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ मिल सकती है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सिचुएशन मिल सकती है जो आपकी डायरेक्शन चेंज करिए। करियर वाइज द फूल तो एक नई फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी है। कुछ नया ट्राई करना, न्यू प्रोजेक्ट, स्टार्टअप, वर्क अपॉर्चुनिटी, या जो काम आप पहले से कर रहे हैं उसको नए तरीके से करने का आपको चांस मिल सकता है। एंड आप करने वाले भी हैं, जो भी आप करियर में भी फ़िलहाल कर रहे हैं उसमें कुछ नयापन आप लेके आने वाले हैं। रिस्क लेने का मन होगा आपको, लेकिन आप ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे, पहले बेसिक्स क्लियर करेंगे। एंड बेसिक क्लियर करके स्टेप लेना आपके लिए बेटर भी रहेगा। यही गाइडेंस है कि डायरेक्ट आपके मन में थॉट आया और आप एक्शन लें, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। यही गाइडेंस है। तो स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे। करियर में अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप कुछ नया शुरू करने वाले हैं, और उसको स्टेप बाय स्टेप अगर आप करते हैं तो आपको आपके आगे का रास्ता खुद ब खुद खुलता जाएगा, जैसे जैसे आप एक एक स्टेप लेते जाएंगे। लव लाइफ में हमारे पास जजमेंट है जो कि रिवर्स्ड आया है। तो पास्ट की कोई सिचुएशन या पर्सन अभी भी कम्प्लीटली क्लोज नहीं हुआ है। किसी को डिसीजन लेने में कन्फ्यूज़न हो सकती है, या सेम इशू रिपीटेडली माइंड में आ सकते हैं। इस पीरियड में रिकन्सिलिएशन पॉसिबल हो सकती है अगर आपके माइंड में है, बट ओल्ड पैटर्न रिपीट ना हो। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ये है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको पैटर्न नोटिस करने होंगे। आप इतने अवेयर हैं आपको नहीं पता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। तो कोई पर्सन अगर आपकी लाइफ में वापस आता है, आपको ध्यान रखना है कि पैटर्न रिपीट ना हो। एंड कोई इमीडिएट फाइनल डिसीजन के बजाय क्लैरिटी का वेट करें, आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। जैसे कि करंट एनर्जी व्हील है, तो चेंजेस यहाँ डेफिनेटली हैं। कुछ लोग लाइफ से जाएंगे भी, एंड कुछ लोग आएंगे भी। ये नए लोग नहीं हैं, ये पास्ट के ही लोग हैं जो वापस आएंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे डील करना है, ठीक है। बट एक चीज़, यही गाइडेंस है लव लाइफ में आपके लिए कि पैटर्न रिपीट ना हो। फाइनेंशियली हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव फाइनल इंडिकेशन है। न्यू अर्निंग अपॉर्चुनिटी, पेमेंट, जॉब, वर्क ऑफर, क्लाइंट, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, या कोई प्रैक्टिकल फाइनेंशियल बिगनिंग आ सकती है।
कोई न्यू जॉब आप कर सकते हैं अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ये छोटी बिगनिंग फ्यूचर में स्टेबल इनकम का बेस बन सकती है आपके लिए। इसलिए अगर इन दिनों आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको उसको लाइटली नहीं लेना है, इग्नोर नहीं करना है। थोड़ा सा बैठिए, समझिए आपको इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, देन उस हिसाब से आप एक्शन ले सकते हैं। या ये जॉब अपॉर्चुनिटी कोई वर्क आ रहा है तो वो आप ग्रैब कर सकते हैं। यहाँ पर पर्सनल लाइफ में टावर का कार्ड है, तो पर्सनल लाइफ में सडन चेंज, सडन रियलाइजेशन, अनएक्सपेक्टेड चेंज आ सकते हैं। कुछ ऐसा टूट सकता है जो एक्चुअली आपके ग्रोथ के लिए नेसेसरी था, जो कि ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा था। कोई ओल्ड बिलीव, अटैचमेंट, प्लान या सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी आ सकती है। एंड इनिशियली आपको शॉक लग सकता है, बट लेटर आपको समझ में आएगा कि ये चेंज ज़रूरी था, जो कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा था। एंड यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है हमारे पास, तो एंड ऑफ अगस्त तक बैलेंस और क्लैरिटी आपको मिलेगी। आप बैलेंस और क्लैरिटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। जो डिसीजन पेंडिंग हैं उनका रिजल्ट आपको मिलेगा। आपके साथ किसी ने गलत किया तो उसको उसका कर्मा मिलेगा। आपको भी इमोशनली नहीं, लॉजिकली डिसाइड करना होगा इस समय। जो भी डिसीजन आप लेने वाले हैं, जो जेन्युइनली आपके लिए राइट है, उसकी तरफ लाइफ आपको पुश करेगी। ठीक है। एंड हमारे पास बॉटम में एनर्जी थी 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो चीज़ें बढ़ रही हैं, जैसे कि करंट एनर्जी में ही दिख रहा है, आपको भी नज़र आने लगा होगा अभी से कि चीज़ें बढ़ रही हैं, मूव हो रही हैं और जल्दी जल्दी बढ़ रही हैं। किसी से कम्युनिकेशन हो सकती है, मैसेज, कॉल, कोई न्यूज़ मिल सकती है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और सडन डेवलपमेंट्स आ सकते हैं। जो चीज़ स्लो थी उसमें सडनली स्पीड आएगी, आप देखेंगे। ओके। और आप यहाँ पर कुछ पुराना रिलीज़ करके एक प्रैक्टिकल न्यू अपॉर्चुनिटी रिसीव कर सकते हैं, स्पेशली करियर में, फाइनेंस में। लव में आप पेशेंस रखें क्योंकि वहाँ क्लैरिटी थोड़ी डिलेड है। अगर आप सिंगल हैं तो अभी अपने वर्क पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। कोई न्यू पर्सन यहाँ पर अभी तो नज़र नहीं आ रहा है। लेट्स सी और क्या आपको जानने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस है। प्योर इंटेंशंस ओनली। तो यहाँ पर आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कोई भी सिचुएशन आपके पास आती है तो आपको बस उसमें अपनी प्योर इंटेंशन रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचें, सबसे पहले तो अपने ही बारे में सोचें। यहाँ पर पता नहीं मुझे ऐसा मैसेज क्यों मिल रहा है। तो सबसे पहले अपनी एनर्जी अच्छी रखें, अपनी इंटेंशन अच्छी रखें। अगर आपका नुकसान हो रहा है, आप किसी को सपोर्ट भी कर रहे हैं किसी तरीके से, लेकिन बाद में अगर आप रिग्रेट करते हैं तो इसमें फिर आपकी ही गलती है। तो सबसे पहले अपनी एनर्जी को रिजर्व रखें, अपनी एनर्जी को यहाँ पर डील करें ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो। हमारे पास है यूनिवर्स हैज़ यू बैक, रिलैक्स नाउ। तो यूनिवर्स आपके सपोर्ट में काम कर रहा है, चीज़ें मूव कर रही हैं। ऑल्सो हमारे पास है लॉट्स ऑफ गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स कमिंग सून। तो बहुत सारे गिफ्ट आपके पास आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। ये कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी हो सकती है, करियर में कोई मूव हो सकता है, कोई न्यू वर्क, न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है। चीज़ें यहाँ आपके फेवर में, आपको अभी तक लग रहा था कि आपके फेवर में नहीं जा रही हैं, पूरा मिला के एक ओवरऑल एनर्जी अगर मैं कहूँगी, चीज़ें अब आपके फेवर में वर्क करने वाली हैं। जो भी इशू करेंटली आपकी लाइफ में चल रहे थे किसी पर्सन, सिचुएशन, थिंग को लेकर, प्लेस को लेकर, तो वो अब रिलीज़ होंगे, हटेंगे। या तो आप उन्हें खुद कट कर देंगे या फिर यूनिवर्स उनको आपकी लाइफ से निकाल देंगे। आपको बस ध्यान ये रखना है कि आपको पैटर्न रिपीट नहीं करने हैं एंड आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है। ओके, आई होप ये छोटी सी रीडिंग आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम।